गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना आपको बताएंगे। इसके पहले हम जितने भी क्रियात्मक समूह के बारे में आपको बताया था, उन क्रियात्मक समूह के आधार पर उनको ध्यान में रखते हुए क्रियात्मक समूह युक्त जो कार्बनिक यौगिकों का आपको नाम बताना है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना है, जैसे वरीयता क्रम का आपको ध्यान में रखना होगा। तो वरीयता क्रम के आधार पर यदि हम देखें तो वरीयता क्रम में मुख्य क्रियात्मक समूह का नामकरण आपको पहले करना है। मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह में आपको पता है कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह आते हैं, जैसे CHO है, COOH है, CONH2 है या COOR है। तो ये इनको मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। इनका नामकरण आपको सर्वप्रथम रखना है और नंबरिंग आपको यहीं से शुरू करनी है। दूसरा, आपको दूसरे नंबर पर आप द्विबंध ले सकते हैं। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में द्विबंध मौजूद है तो द्विबंध को आप दूसरे नंबर पर प्राथमिकता देंगे। तीसरे नंबर पर त्रिबंध को आप प्राथमिकता देंगे और चौथे नंबर पर जो भी पार्श्व श्रृंखला होगी उसे आप प्राथमिकता देंगे। पार्श्व श्रृंखला में एल्किल मूलक भी आ सकते हैं, कोई भी ग्रुप भी आ सकता है। तो इस आधार पर देखेंगे, इन वरीयता को ध्यान में रखते हुए ही आपको कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना है। तो जैसे कि हम कुछ यौगिकों के नाम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH। अगर इस प्रकार से हम एक कार्बनिक यौगिकों की संरचना हम लिख रहे हैं। अब यदि हमको इसका नामकरण करना है तो नामकरण में जैसे मैंने आपको बताया कि नंबरिंग आपको उस तरफ से करनी है जहाँ से मुख्य क्रियात्मक समूह शुरू होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह सर्वप्रथम दिखाई दे रहा है, तो नंबरिंग हमको यहाँ से ही शुरू करनी है। तो इसे आप 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे सकते हैं इसके कार्बन के श्रृंखलन में। अब इसका यदि हमको नाम लिखना है तो जैसा कि आपको पता है कि तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको द्विबंध दिखाई दे रहा है, तो इसे आप लिखेंगे 3 जैसे कि मैंने आपको बताया है कि द्विबंध में आपको इन लगाना है। तो 3 और कार्बन कितनी है यहाँ पर 5 है और यहाँ एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसे आप लिखेंगे 1 पेंटेनल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अल प्रत्यय एल्डिहाइड में लगता है, इसलिए इसे हम लिखेंगे 1 पेंटेनल, क्योंकि पहले नंबर पर एल्डिहाइड समूह है और तीसरे नंबर पर आपने देखा कि यहाँ त्रिबंध दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है इसे आप सर्वप्रथम मान्यता देंगे। इसलिए CHO जहाँ पर मौजूद है कि पहले नंबर पर हम नंबरिंग कार्बन की उसी तरफ से शुरू करते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम इस रूप में लिखें CH3 CH2 CH2 CH CHO CH2 CH3। यदि इस प्रकार का कोई यौगिक है, इस प्रकार की कोई संरचना है, तो आपको नंबरिंग जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसे ले लेते हैं, सिर्फ CH3 ले लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए आप कि ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसमें यहाँ दूसरे नंबर पर एल्डिहाइड समूह दिखाई दे रहा है। तो जब हमको नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करते वक्त हम इस प्रकार से नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर आप एक नंबर डालें, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बल्कि जहाँ पर एल्डिहाइड समूह है इसे ही नंबर 1 डालेंगे आप। 1 नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो इस आधार पर यदि हम इसका नामकरण करते हैं और इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम होगा 2-मेथिल 1-पेंटेनल 2-मेथिल
1 पेंटेनल, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि हमने प्राथमिकता किसे दी है, मुख्य क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता दी है, और मुख्य क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देते हुए नंबरिंग हम या कार्बन की जो श्रृंखला है, हमने कार्बन की श्रृंखला का नामकरण जो है उसी तरफ से किया है जहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह मौजूद है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर आप देखिए यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और पहले नंबर पर यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है। चूँकि आपको पता है कि एल्डिहाइड में यदि हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय इसमें अल लगता है, इसलिए इसे हम लिखते हैं 2 मेथिल 1 पेंटेनल। ठीक इसी तरह हम एक दूसरी संरचना लिखते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यदि इस प्रकार की संरचना है तो आप देखिए यहाँ पर द्विबंध के अलावा कोई भी ऐसा क्रियात्मक समूह इसमें दिखाई नहीं दे रहा है जिसके लिए हम नामकरण के लिए हम उसको प्राथमिकता दें। तो इस आधार पर हम द्विबंध को ध्यान में रखेंगे कि द्विबंध यहाँ पर इस संरचना में नज़दीक किस कार्बन श्रृंखला से है, किस ओर से है, चाहे दाहिनी ओर से है या बाईं ओर से है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दाहिनी ओर से आप देखिए दूसरे नंबर पर द्विबंध दिखाई दे रहा है जो कि नज़दीक है। अगर हम इस तरफ से देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, कार्बन की श्रृंखला यहाँ से द्विबंध तीसरे नंबर पर है और दाहिनी तरफ से ये दूसरे नंबर पर है। तो नंबरिंग हम इसी तरफ से चालू करेंगे, दाहिनी ओर से। तो इसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस आधार पर यदि हम इसका नाम लिखें तो इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि कार्बन की संख्या 5 है तो ये पेंट होगा और इस प्रकार से इसे नाम लिखा जाएगा 2 पेंटीन। 2 पेंटीन, क्योंकि पेंट यहाँ पर 5 कार्बन के लिए है और इन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर द्विबंध मौजूद है। ठीक इसी तरह हम इसमें और दूसरी संरचना दे सकते हैं। सिर्फ आप ये वरीयता क्रम को ध्यान में रखिए कि वरीयता क्रम में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक दूसरी संरचना लेते हैं हम CH3 CH Cl CH NO2 CH2 COOH। जब इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें आप देखिए यहाँ पर एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं, और जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं तो प्राथमिकता मुख्य क्रियात्मक समूह को पहले दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पर अम्ल है, जिसको आप कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर मौजूद है, नाइट्रो समूह मौजूद है और हेलो समूह मौजूद है। तो जब हम नामकरण करेंगे तो यहाँ पर जो दूसरे क्रियात्मक समूह हैं उनको वर्णमाला क्रम के अनुसार रखेंगे कि वर्णमाला क्रम में उनका नाम कौन से नंबर पर आता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नाइट्रो समूह की बात कर रहे हैं और यहाँ क्लोरो समूह की बात कर रहे हैं, तो के बाद N आता है, तो उस आधार पर या इसको हम लिखें तो यदि हम क्लोरो लिख रहे हैं तो क्लोरो के लिए C से चालू हो रहा है। जैसे हम क्लोरो को लिखते हैं इस प्रकार से और नाइट्रो को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए C पहले आ रहा है और N बाद में आ रहा है, इसलिए जब हम नामकरण करेंगे तो क्लोरो को हम पहले लिखेंगे और बाद में हम इसे नाइट्रो का नामकरण करेंगे। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ यदि इसका नाम लिखा जाए तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। तो नंबरिंग हम इस तरफ से चालू करेंगे, दाहिनी ओर से, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो इस आधार पर यदि हम नामकरण करें तो यहाँ पर इसे लिखा जाएगा 4 क्लोरो 3 नाइट्रो 1 पेंटेनोइक अम्ल 1 पेंटेनोइक अम्ल।
जैसा कि आपको पता है कि यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नामकरण की बात करें तो IUPAC नामकरण में प्रत्यय के रूप में ओइक अम्ल जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 1 पेंटेनोइक अम्ल, क्योंकि ये पहले कार्बन पर है। और यदि हम क्लोरो की बात करें तो क्लोरो यहाँ चौथे नंबर पर मौजूद है, नाइट्रो समूह यहाँ तीसरे नंबर पर मौजूद है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 3 नाइट्रो 1 पेंटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यदि अधिक मात्रा में क्रियात्मक समूह है तो उनका नामकरण हमको किस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए हम एक दूसरी संरचना लेते हैं, CH3 C त्रिबंध C Cl CH3। यदि मान लीजिए आपको इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम प्राथमिकता देते हैं तो प्राथमिकता में जो पार्श्व श्रृंखला होती है, पार्श्व श्रृंखला में जो भी क्रियात्मक समूह आएगा वो सबसे बाद में होगा। लेकिन जैसे सबसे मैंने मुख्य क्रियात्मक समूह बताया था, द्विबंध बताया, मैंने त्रिबंध के बारे में आपको बताया, तो यहाँ जब हम नंबरिंग करें तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर त्रिबंध दिखाई दे रहा है तो नंबरिंग हम बाईं ओर से करेंगे। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जब नामकरण किया जाएगा तो इसे लिखा जाएगा 4 क्लोरो 2 5 कार्बन है और तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर यहाँ त्रिबंध दिखाई दे रहा है तो इसे लिखेंगे आप 2 पेंटाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है बल्कि यहाँ पर आपको त्रिबंध दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इसे हम नामकरण में इस प्रकार लिखेंगे 4 क्लोरो 2 पेंटाइन, या आप लिख सकते हैं पेंट 2 आइन, या इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है 4 क्लोरो पेंट 2 आइन। इस प्रकार से भी आप इसका नामकरण कर सकते हैं। तो नामकरण करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी नामकरण करें तो मुख्य क्रियात्मक समूह को आपको ध्यान में रखना है, और जो पार्श्व श्रृंखला होगी, पार्श्व श्रृंखला में जो भी समूह जुड़ा हुआ है, चाहे वो एल्किल मूलक ही क्यों ना हो, उसको नामकरण आपको बाद में करना है। लेकिन जब नाम आप लिखते हैं तो नाम लिखते वक्त नंबरिंग के लिए आप तो उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन जब नाम लिख रहे हैं तो उसमें पार्श्व श्रृंखला को ध्यान में रखेंगे। और अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसमें वर्णमाला क्रम को देखना है आपको। यहाँ जैसे सिर्फ एक क्लोरो समूह या हेलो समूह मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 4 क्लोरो लेंगे और 2 पेंटाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको त्रिबंध दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह एक दूसरी संरचना हम देखें, CH3 CH C2H5 CH3 CH2 CH3। इसे C2H5 को हम खोल भी सकते हैं या इसी प्रकार से लिखा भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये संरचना आपको बहुत सिंपल दिखाई दे रही है, बहुत ही सरल संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पर एथिल मूलक के अलावा, एथिल एल्किल मूलक के अलावा कोई भी यौगिक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो नंबरिंग हम यहाँ देखें तो यदि हम इस तरफ से चालू करते हैं नंबरिंग तो यहाँ से ये दूसरे नंबर पर आता है, और अगर इस तरफ से चालू करते हैं नंबरिंग तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो जहाँ से निकटता होती है, जहाँ से नज़दीकी होती है, जहाँ से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक होगी, आपको नंबरिंग या नामकरण जो है उसी तरफ से करना है। तो यहाँ पर हम पहला नंबर इसे डालेंगे, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो जब हम इसका नामकरण करें तो नामकरण के रूप में इसे लिखा जाएगा 2 एथिल, और कार्बन की संख्या यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसे लिखेंगे हम 2 एथिल ब्यूटेन। ये बहुत ही सरल संरचना रही कि यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ दूसरे कार्बन पर एथिल समूह दिखाई दे रहा है, और जो लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है वो 4 कार्बन परमाणु वाली है, इसलिए 4 कार्बन होगा तो उसे हम ब्यूट कहते हैं। चूँकि ये एल्केन है इसलिए इसे हम ब्यूटेन कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हम किसी भी यौगिक की संरचना हमको बनानी है तो यौगिक की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुख्य क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखना है। मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ साथ आपको जितने भी
एक्सेसरी या दूसरे जो क्रियात्मक समूह हैं वो किस स्थिति में है, उनको ध्यान में रखने के लिए आपको उसके अल्फ़ाबेट या उसकी वर्णमाला को ध्यान में रखना पड़ेगा और वर्णमाला को ध्यान में रखते हुए आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे इसमें एक कुछ दूसरी संरचनाएं भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ संरचना लेते हैं CH3 CH2 CH, CH3 CH2, यहाँ CH2 CH2 CH3 CH3। यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी लंबी श्रृंखला या जो श्रृंखलन है कार्बन और हाइड्रोजन का वह कितना लंबा है। जितनी लंबी श्रृंखला होगी आपको नामकरण उसी तरफ से चालू करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखें, यहाँ यदि हम नंबरिंग करें तो यहाँ से जो है दूसरे नंबर पर पहुँच रहा है जो पार्श्व श्रृंखला है, और यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम देखें इसको, इसके नंबरिंग यदि हम करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से हो सकता है। यदि हम इसे इस रूप में सीधी श्रृंखला के रूप में नामकरण करें तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 ही होगा। यहाँ पर जैसे आपको 6 कार्बन की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम इसकी सीधी श्रृंखला में नामकरण करें तो इसका नामकरण ब्यूटेन के रूप में ही होगा। लेकिन हमें आपको पता है, हमने कुछ नियम आपको बताए हैं और उस नियम के आधार पर देखिए कि जितनी लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी आपको नामकरण उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर लंबी श्रृंखला यदि हम देखें तो यहाँ इसमें 6 कार्बन होंगे और तीसरे कार्बन पर यहाँ आपको मेथिल समूह दिखाई दे रहा है। इसलिए जब हम नामकरण करेंगे तो इसे लिखेंगे 3 मेथिल हेक्सेन। हेक्सेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना ही द्विबंध आपको दिखाई दे रहा है, ना ही आपको यहाँ पर त्रिबंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसे हम हेक्सेन लिखेंगे। ठीक इसी तरह एक दूसरी संरचना लें हम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH N2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इस प्रकार की एक संरचना हमने देखी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो द्विबंध है या त्रिबंध है कहाँ से नज़दीक हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको क्रिया वरीयता क्रम बताया था कि जहाँ से द्विबंध चालू होगा उसको आपको पहले प्राथमिकता देना है, त्रिबंध को आपको बाद में देना है और पार्श्व श्रृंखला को उसके बाद देना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तीसरे नंबर पर आपको द्विबंध दिखाई दे रहा है और उधर से दूसरे नंबर पर त्रिबंध दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ नंबरिंग द्विबंध से चालू करेंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ आप देखिए 9 कार्बन की श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे तो इसमें इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं 4 इन या यहाँ पर आपको ये देखना है कि त्रिबंध में आई से आ से चालू होता है, इसलिए आप इसमें 7 या 7 आयन 6 नाइट्रो और उसके बाद आप 3 नोनीन हो जाएगा या 3 नोनीन लिख सकते हैं, या इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं नॉन 3 इन विभाजित करके भी, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर द्विबंध है और द्विबंध में आप देखिए इन प्रत्यय लगता है। तो इन प्रत्यय लगता है इसलिए यहाँ पर आप इन लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर चूँकि 9 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए इसको नॉनेन कहा जाता है। चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, इसलिए यहाँ पर ये
इन लग जाएगा, इसलिए नोनेन में से एन को हटाकर हम इन लगा देंगे, तो ये हो गया थ्रीनोनिन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा। ठीक इसी तरह कुछ दूसरी संरचनाएं हम बताते हैं आपको। CH3, CH, CH2, डबल बॉन्ड CH, इस प्रकार की संरचना। अब यहाँ पर देखिए कि जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसमें आपको लंबी श्रृंखला चुनना है, और लंबी श्रृंखला में इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको द्विबंध दिखाई दे रहा है और द्विबंध के अलावा कोई भी श्रृंखला आपको दिखाई नहीं दे रही है, या कोई भी दूसरा क्रियात्मक समूह आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक कुछ श्रृंखला यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 और एक 5 होगा, और अगर हम यही श्रृंखला अगर इस साइड से लें 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, तो लंबी श्रृंखला आपको इस तरफ से चुननी है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर द्विबंध यहाँ से नज़दीक हो रहा है, और साथ साथ श्रृंखला भी आपको लंबी मिल रही है। आप यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ से लेते हैं तो द्विबंध आपको काफ़ी दूर पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको नामकरण के लिए नाम लिखना है तो नामकरण के वक्त नंबरिंग आप उस तरफ से चालू करेंगे जहाँ से मुख्य क्रियात्मक समूह हो या पार्श्व श्रृंखला हो। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो पार्श्व श्रृंखला हो सकती है, डबल बॉन्ड हो सकता है, द्विबंध त्रिबंध हो सकता है। तो इस आधार पर हम नामकरण करें, तो नामकरण हम इस प्रकार से करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां कार्बन। तो इस आधार पर जब हम इसका नाम लिखें तो यहाँ पर आप देखिए चौथे नंबर के कार्बन पर आपको मेथिल समूह दिख रहा है, और यहाँ पर दूसरे नंबर के कार्बन पर आपको द्विबंध दिख रहा है। तो इसका आप नाम लिखेंगे, लिखेंगे इसे 4-मेथिल 2-हेप्टीन या हेप्ट 2-इन। यहाँ पर हम हेप्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर की कार्बन श्रृंखला है, और इन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर द्विबंध आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरी श्रृंखला में आप देख लीजिए कि जो भी संरचना आपको दिखाई दे रही है वो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, और उनमें क्रियात्मक समूह मौजूद हैं, और इस आधार पर इसको हम इसका नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम कुछ दूसरी संरचनाएं आपको बताते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH, Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। यदि कुछ ऐसी संरचनाएं आपको मिले तो इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप द्विबंध कहाँ पर है, और जो पार्श्व श्रृंखला के जो दूसरे क्रियात्मक समूह हैं उनकी संरचना आपको कहाँ दिखाई दे रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसके बाद द्विबंध या त्रिबंध का नंबर आता है। तो नंबरिंग हम इस तरफ से चालू करेंगे। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 5वें नंबर पर कीटो समूह दिखाई दे रहा है और तीसरे नंबर पर क्लोरो समूह दिखाई दे रहा है। यदि हम इसे लिखें तो इसे हम कीटो समूह को इस प्रकार लिख सकते हैं इंग्लिश में, और क्लोरो को यदि हम लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो कीटो समूह है इसे आप हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन हमको अंग्रेज़ी की वर्णमाला क्रम को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो क्लोरो समूह है इसमें आप देखिए कि ये सी से चालू हो रहा है, तो जो पहले चालू हो रहा है नामकरण आपको उसी तरफ से चालू करनी है, मतलब उसको आप सेकंड पोजीशन देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड
यहाँ पहले नंबर पर मौजूद है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसे आप लिखेंगे, तीसरे नंबर पर क्लोरो समूह है तो इसे लिखा जाएगा 3 क्लोरो। पांचवें नंबर कीटो समूह है 5 कीटो, 5 कीटो। और पहले नंबर पर द्विबंध है तो इस, और ये छठवां नंबर है, 6 नंबर की कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है तो इसे आप लिखेंगे हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। या इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो 5 कीटो 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम चाहे इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, दोनों ही आपके नाम जो है सही होंगे। नेक्स्ट नंबर है CH3, CH3 यहाँ पर आप ले लें, CH 3 बंद C, CH 3 और 1 4। यहाँ पर आपको कार्बन की संयोजकता को भी ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 त्रिबंध दिखाई दे रहे हैं, तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग अगर हम इस तरफ से चालू करें तो भी पहले नंबर पर त्रिबंध दिखाई दे रहा है, और यदि इस तरफ से चालू करें तो नंबरिंग यहाँ से भी पहले नंबर पर होगी। तो नंबरिंग हम किसी भी ओर से कर सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम नामकरण यहाँ से करते हैं 2 3 4। अब जैसा कि आप देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो इसे हम ब्यूट कह सकते हैं, और इस ब्यूट के साथ साथ आप यहाँ इसे लिख सकते हैं 1 3 ब्यूटाइन या ब्यूटा डाई आइन। इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 4 कार्बन है, और डाई इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ 2 त्रिबंध आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ आइन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि त्रिबंध में जो प्रत्यय होता है वो आइन होता है, तो इसलिए इसका नाम होगा 1,3 ब्यूटा डाई आइन। या इसी की संरचना को यदि हम द्विबंध में लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों ही संरचना एक ही प्रकार की है, मतलब 4 कार्बन इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि त्रिबंध दिखाई दे रहा है और यहाँ पर द्विबंध दिखाई दे रहा है। तो नंबरिंग हम दोनों में से किसी भी ओर से कर सकते हैं। यदि हम इस साइड से ले रहे हैं 3 4, तो यहाँ पर जब हम नाम लिखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि द्विबंध होगा तो इन प्रत्यय लगेगा, और यदि त्रिबंध है तो आइन प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 3 ब्यूटा डाई इन, ब्यूटा डाई इन, या इसे लिखा जा सकता है ब्यूट 1,3 डाई इन। तो आपने देखा यहाँ पर यदि हम त्रिबंध लेते हैं तो उसका नाम क्या होगा, और यदि हम द्विबंध लेते हैं तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप ब्यूट, या लिख सकते हैं हम इसे 1,3 ब्यूट डाई इन।
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चाहे आप ब्यूटा लिखें, चाहे आप ब्यूट लिखें, इसमें आपका सभी चीज़ें निहित होगी। तो नामकरण आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसमें पार्श्व श्रृंखला ही दिखाई दे रही है आपको। तो पार्श्व श्रृंखला में सभी मैथिल समूह दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि नंबरिंग आपको देखना है कि नंबरिंग आप किस तरफ से चालू करेंगे, इस तरफ से चालू करेंगे बाएं साइड से या दाएं साइड से चालू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरे नंबर पर भी यहाँ क्रियात्मक समूह आ रहा है, जो कि यहाँ क्रियात्मक समूह या मैथिल समूह बोल सकते हैं इसे। और उस साइड से भी आप देखिए कि दूसरे नंबर पर एल्किल मूलक मौजूद है। तो नंबरिंग हम इधर से भी चालू कर सकते हैं, इस साइड से भी चालू कर सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे 3 4 5। अब यहाँ ये देखना है आपको कि यहाँ पर जैसे एक से अधिक एक ही प्रकार के यदि एल्किल मूलक मौजूद है तो जब हम उसका नामकरण करते हैं तो उसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। तो इसे हम लिखेंगे 2 3 4 2 3 4 ट्राई मेथिल और कार्बन की संख्या यहाँ 5 दिखाई दे रही है। तो इसे आप लिखेंगे पेंटेन इस प्रकार से। तो 2 3 4 ट्राई मेथिल पेंटेन होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या 5 है और 3 मैथिल समूह इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं दूसरे नामकरण के लिए भी। CH3 CH Cl CH NO2 CH Br CH2 CHO। यदि इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आपको वही रूल अपनाना पड़ेगा कि यहाँ वर्णमाला क्रम के अनुसार, अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम के अनुसार कौन सा पहले होगा। जैसे हम यहाँ लिखें क्लोरो, दूसरा यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमो, इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं क्लोरो, ब्रोमो। और तीसरे नंबर का क्रियात्मक समूह यहाँ दिखाई दे रहा है नाइट्रो। तो यहाँ पर देखिए आप 3 क्रियात्मक समूह यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 3 क्रियात्मक समूह हैं और चौथा क्रियात्मक समूह है यहाँ पर CHO, जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। और ये एल्डिहाइड है तो इसमें अल प्रत्यय लगता है। ये आपको पता ही है कि अंतिम में प्रत्यय के रूप में अल लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा वर्णमाला क्रम में पहले आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर नंबरिंग डाल सकते हैं कि ये पहले नंबर पर होगा, फिर ये दूसरे नंबर पर होगा और ये तीसरे नंबर पर होगा। लेकिन जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हम मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर करते हैं। तो जैसे कि आप देखिए इस संरचना में मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ नंबरिंग हम एल्डिहाइड से करेंगे। तो इसे हम नंबर 1 डालेंगे, इसे नंबर 2, ये 3 हो गया, 4 5 6 इस प्रकार से। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रोमो को नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रोमो? तीसरे नंबर पर है। तो इसे आप लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद आप देखिए क्लोरो समूह है। तो क्लोरो समूह कौन से नंबर पर दिखाई दे रहा है? 5वें नंबर पर है। तो इसे आप लिखेंगे 5 क्लोरो। और नाइट्रो समूह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4थे नंबर पर। तो इसे आप लिखेंगे 4 नाइट्रो। और यहाँ पर कितने नंबर की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है? 6 नंबर की श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो इसे हम
हेक्स कहेंगे। और यहाँ पर आप देखिए पहले नंबर पर एल्डिहाइड समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा 1-हेक्सेनल, जो कि आपको पता है कि एल्डिहाइड में अल प्रत्यय लगता है, तो इसलिए इसका नाम होगा 1-हेक्सेनल। या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3-ब्रोमो 5-क्लोरो 4-नाइट्रो हेक्स 1-अल। इस प्रकार से भी नामकरण कर सकते हैं। जैसे अगर एक दूसरी संरचना है CH3 CH C2H5 CH CH3 CH2 COOH। यहाँ पर आप देखिए एक दूसरा क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहा है, और ये अम्ल है, और दूसरा जो है मेथिल समूह है, और तीसरा यहाँ पर एथिल समूह है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यदि हम नंबरिंग करें तो कौन सी लंबी श्रृंखला होगी या नामकरण हमको किस तरफ से करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है नामकरण आपको उसी तरफ से करनी है। जैसे हम नंबरिंग अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4 और 1 5, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 और 1 5, दोनों ही कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ पर भी आपको पार्श्व श्रृंखला दिखाई दे रही है, और नामकरण हम इसी प्रकार से एक लंबी श्रृंखला के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर होगा, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा और पांचवा। यहाँ पर आप देखिए कि 2 में एल्किल मूलक दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम एम से चालू होता है मेथिल, और दूसरे का नाम ई से चालू होता है। तो हम नंबरिंग करते वक्त जब हम नाम लिखेंगे तो नाम में हम एथिल को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर एथिल समूह है, तो इसे लिखा जाएगा 4 या 4 एथिल और 3 मेथिल होगा। और उसके बाद अगली जो संरचना है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर पहले नंबर पर कार्बोक्सिलिक समूह है या वसी अम्ल है। तो वसी अम्ल के लिए आपको पता है इसका जब इसका IUPAC नामकरण किया जाता है तो ओइक अम्ल इसमें हम जोड़ देते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 1-पेंटेनोइक अम्ल, 1-पेंटेनोइक अम्ल, इस प्रकार से। या आप लिख सकते हैं इसे पेंट 1-ओइक अम्ल भी लिखा जा सकता है। आप किसी भी तरीके से इसे नामकरण कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है वर्णमाला क्रम में कौन सा पहले आएगा और वर्णमाला क्रम में कौन सा बाद में आएगा, और कौन सा प्रधान क्रियात्मक समूह है या मुख्य क्रियात्मक समूह है, और कौन सी पार्श्व श्रृंखला है, और कौन सी एक्सेसरी या डिफरेंट टाइप के आपको मूलक दिखाई दे रहे हैं। तो यदि डिफरेंट मूलक दिखाई दे रहे हैं तो उनका नामकरण भी उनके नंबर के आधार पर कि वह किस कार्बन में मौजूद है उस आधार पर नामकरण आप करेंगे। नेक्स्ट है तेरह नंबर, नाइट्रो समूह CH3। अब यहाँ देखिए आप दोनों ही परिस्थिति में आप देखिए कि त्रिबंध आपको यहाँ पर त्रिबंध और द्विबंध आपको दिखाई दे रहा है। तो द्विबंध कहाँ से नज़दीक है, तो द्विबंध आप देखिए यहाँ से यदि हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर के कार्बन में आपको दिखाई दे रहा है, और यदि हम उस तरफ से देखें तो वहाँ से आपको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग के आधार पर देखिए तीसरे नंबर पर द्विबंध भी है और दूसरे नंबर पर पार्श्व श्रृंखला भी है। तो नंबरिंग हम कार्बन की उसी तरफ से चालू करेंगे। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 और 7।
अब इसमें ये देखना है आपको कि इसमें जो एल्किल मूलक मौजूद है या दूसरे क्रियात्मक समूह मौजूद है, तो यहाँ पर जो मेथिल समूह है और दूसरा क्लोरो समूह है, क्लोरो है, और क्या है यहाँ पर नाइट्रो है और है मेथिल। यहाँ पर ये C से चालू हो रहा है, ये N से चालू हो रहा है और ये N से चालू हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसे लिखेंगे, क्लोरो को लिखेंगे, उसके बाद हम मेथिल समूह को लिखेंगे और उसके बाद हम नाइट्रो समूह को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये मेथिल जो है N से चालू हो रहा है। तो जब हम नाम, ये आपके लिए एक कीवर्ड कहना चाहिए और इसको ही आपको वर्णमाला क्रम को, चूँकि आपको पता है कि अंग्रेज़ी में कितने वर्णमाला होती हैं, उसके आधार पर आप उसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लोरो समूह कौन से नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर द्विबंध भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो इसे आप लिखेंगे 5 क्लोरो, के बाद नाइट्रो कौन से नंबर में है, मेथिल कौन से नंबर में है, 6वें नंबर पर है, 6 मेथिल, और दूसरे नंबर पर आप देखिए नाइट्रो समूह दिखाई दे रहा है, तो 2 नाइट्रो। उसके बाद आप देखिए कि कौन से नंबर की क्रिया, मतलब ये कार्बन की श्रृंखला है, 7 नंबर की है, तो इसे आप हेप्ट लिख सकते हैं, हेप्ट। अब बचा आपका डबल बॉन्ड या द्विबंध, तो द्विबंध यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पर, तो इसे लिखेंगे हेप्ट 3 इन, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार का नामकरण आप कर सकते हैं, 5 क्लोरो 6 मेथिल 2 नाइट्रो, हेप्टीन 3 हेप्टीन भी लिख सकते हैं इसे, या हेप्ट 3 इन भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के नामकरण यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ यह संरचना है CH3 CH2 CH3, यदि एक सामान्य संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है तो इसे आप एल्केन कहेंगे, और यदि यहाँ द्विबंध आता है यहाँ पर इसे हम कहेंगे प्रोपेन, इसे कहा जाएगा प्रोपेन। क्योंकि प्रोपेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी श्रृंखला आपको दिखाई नहीं दे रही है, एक लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है और श्रृंखला मौजूद है, इसलिए सामान्य रूप में नॉर्मल प्रोपेन भी कहा जा सकता है इसे। यदि यही संरचना इस रूप में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो CH3, यहाँ पर सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, यदि यह संरचना है तो इसको हम अब प्रोपेन नहीं कहेंगे, है कार्बन की श्रृंखला यहाँ 3 ही है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और डबल बॉन्ड या द्विबंध यहाँ मौजूद है, इसलिए इसे कहेंगे हम 1 प्रोपेन या प्रोपीन। प्रोपेन नहीं कहेंगे, इसे प्रोपीन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर द्विबंध मौजूद है। तो द्विबंध मौजूद होने के कारण इन प्रत्यय लग जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से यदि हमको क्रियात्मक समूह के बारे में मालूम हो तो हम किसी भी कार्बन श्रृंखला का नामकरण कर सकते हैं, और ये नामकरण इस प्रकार से होगा कि उन नियमों को हमको ध्यान में रखना है कि ये नियम कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले पीरियड में भी बताया है और आज भी हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से इसका नामकरण और इनके नाम को लिखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम आपको अगले पीरियड में आपको इसके आगे की बात बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।